कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड आज की इस क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस। देखिए बच्चों, इसमें यूनिट 4 चल रही थी आपकी, और उसमें आपका जो चैप्टर था टेंजेंट एंड नॉर्मल्स वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 कर्वेचर। इस चैप्टर में बच्चों देखिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, एंड देन हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए कर्वेचर में आपका फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, इंट्रिंसिक फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए मैंने आपको कौन कौन सी इक्वेशंस बताई थी, कार्टेशियन इक्वेशन बताई थी, पोलर इक्वेशन बताई थी, ठीक है, एंड पैरेलल इक्वेशन। उसके बाद में एक होती है बच्चों इंट्रिंसिक इक्वेशन। इंट्रिंसिक इक्वेशन कौन सी होती है, वो इक्वेशंस जिसमें फंक्शन किसकी फॉर्म में हो, एस और साई की फॉर्म में हो, एस और साई की फॉर्म में हो, वो इक्वेशन क्या कहलाती है, इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाती है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक फॉर्मूला क्या होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, रो से। रो से डिनोट करते हैं किसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर को। तो रो किसके इक्वल होगी, ds ओवर डी साइन के इक्वल होगी। यानी कि अगर आपको कोई भी इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखी है, एस और साई की फॉर्म में दे रखी है, देन रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होगी, ds ओवर डी साई के इक्वल होगी, ठीक है। सेकंड है कार्टेशियन फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रो किसके इक्वल होगा, ds ओवर डी साई। या तो रो बोल दो या फिर ds ओवर डी साई। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, 1 प्लस dy ओवर dx का होल स्क्वायर एंड कंप्लीट की होल पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर आपको इक्वेशन किस फॉर्म में दे दी, कार्टेशियन फॉर्म में, यानी कि x और y की फॉर्म में दे दी, देन आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उसके बाद में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एंड देन इस वाली इक्वेशन में पुट करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, रो, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की। देन उसके बाद में एक नोट है, क्या है, इफ एट एनी पॉइंट ऑफ अ कर्व डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 द पॉइंट इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यानी कि अगर कर्व के किसी भी पॉइंट पर, अगर किसी कर्व के किसी भी पॉइंट पर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, देन वो पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूले थे जिनके यूज से क्या होगी, आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सभी में इन फॉर्मूलों का यूज होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले लर्न करनी है एंड देन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट का बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या गिवन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस साई ऑन द फॉलोइंग कर्व्स। यानी कि आपको कर्व्स दे दिए क्वेश्चन नंबर 1 के, आपको फोर्थ पार्ट गिवन है बच्चों, एंड उनमें आपको क्या कहा है कि जो कर्व आपको दे रखे हैं किस फॉर्म में है, एस और साई की, यानी कि इंट्रिंसिक फॉर्म में है। तो इनके लिए आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी मैंने आपको बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों, किससे डिनोट करते हैं, रो से। और अगर आपको फॉर्म कौन सी दी हो, एस और साई वाली दी हो, तो रो किसके इक्वल होता है, ds ओवर डी साई के इक्वल होता है, ठीक है, ये बताया था मैंने। तो अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या गिवन है बच्चों, s इज इक्वल्स टू सी टेन साई। इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, साइन के रिस्पेक्ट में। तो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू साई। साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना हो जाएगा ये, ds ओवर डी साई किसके इक्वल आ गया, c कांस्टेंट है एज इट इज, टेन साई। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, sec स्क्वायर एक्स, और x की जगह कितना है साई, तो टेन साई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर साई। और ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ओनली आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। किसका, अगर आपको फॉर्म कौन सी दी हो, एस और साई की फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन दी हो, तो आपको क्या करना है, एस का डिफरेंशिएशन कर देना है साई के रिस्पेक्ट में। तो ds ओवर डी साई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होती है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल होती है, ठीक है। तो आपका रो किसके इक्वल होता है, ds ओवर डी साई की, और ds ओवर डी साई कितना आ गया हमारा, c sec स्क्वायर साई। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सेम इसी तरीके से हम कौन सा करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में देखिए आपको गिवन है s इज इक्वल्स टू 8a साइन स्क्वायर 1/6 इंटू साई। इसको भी इक्वेशन फर्स्ट मान के डिफरेंशिएशन कर देंगे। लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू साई। साई के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, ds ओवर डी साई इज इक्वल्स टू 8a बच्चों कैसी है, कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको एज इट इज लिखेंगे। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 साइन एक्स, तो 2 साइन 1/6 इंटू साइन, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, कोस 1/6 साई। और यहाँ से देखिए साई का करोगे तो साई के मल्टीप्लाई में 1/6 है, तो इंटू में कितना आ जाएगा, 1/6, क्योंकि साई का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6,
तो आपकी टर्म कितनी आ गई 8a अपॉन में कितना है 3 को भी आगे लेके आ जाओ, कितना बचा साइन 1/6 साई इंटू कोस 1/6 साइन। यहाँ से देखिए 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 2 8, तो 4 और 2 इसके साथ में ले लिया। अब यहाँ पे देखो अगर इसको 1/6 साई को एज अ थीटा ले हम, तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का। तो 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा किसके इक्वल होता है साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा 4a अपॉन में 3, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/6 साई, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे 1/6 साई। यहाँ देखिए 2 से कैंसिल आउट 3 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ गया 4a अपॉन में 3 साइन 1/3 साई। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए 2 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको क्या करना है अपने आप करना है, ओनली क्या करना है इनका डिफरेंशिएशन करना है साई के रिस्पेक्ट में। इतना आप कर सकते हो, थोड़े से बड़े हो गए हो, ठीक है, तो दोनों क्वेश्चंस आपको अपने आप करने हैं। इसका आंसर आएगा बच्चों 4a कोस साई और फोर्थ पार्ट का आंसर आएगा c tan साई। ठीक है, तो इसको अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्योंकि इसके 4 पार्ट थे, 2 मैंने करा दिए, 2 आपको अपने आप करने हैं। अगर फिर भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एक्स वाई ऑन द फॉलोइंग कर्व्स। आपको 2 कर्व दे दिए और आपको क्या कहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड करना है किस पॉइंट पे बच्चों एक्स और वाई पॉइंट पर। एक्स वाई दे रखे हैं आपको इक्वेशंस में, इसका मतलब इक्वेशन कौन सी आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है, तो आपका फॉर्मूला भी कौन सा लगेगा कार्टेशियन फॉर्मूला ही यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा dy ओवर dx और d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसका देखिए पहले फर्स्ट पार्ट देखिए क्या गिवन है आपको, y इज इक्वल्स टू c log sec x अपॉन c आपको गिवन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में करोगे कितना हो जाएगा dy ओवर dx किसके इक्वल आ जाएगा, c कांस्टेंट टर्म है, log x कितना होता है बच्चों 1/x, तो 1/x की जगह कितना है sec x ओवर c। ठीक है, अब अगर किसका करेंगे sec x अपॉन c का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा sec x अपॉन c इंटू tan x अपॉन c, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec x इंटू tan x। ठीक है, और उसके बाद में x अपॉन c का भी करोगे तो कितना हो जाएगा 1/c, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए c से आपका c कैंसिल आउट, sec x अपॉन c से sec x अपॉन c कैंसिल आउट, तो dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में tan x अपॉन c आ गई। ठीक है, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की, तो इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है sec स्क्वायर x, तो कितना आ जाएगा sec स्क्वायर x अपॉन c, और x अपॉन c का करोगे तो इंटू में कितना आ जाएगा 1/c। इसको आगे लिख लें, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा, कितना आ गया 1/c इंटू sec स्क्वायर x अपॉन c। dy ओवर dx की वैल्यू भी है आपके पास और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर की भी है, फॉर्मूले में पुट कर देंगे यहाँ से। तो देखिए आपके पास में फॉर्मूला क्या था, ds ओवर डी साई कह लो या फिर रो कह लो, किसके इक्वल था ये बच्चों 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और इसकी कंप्लीट की होल पावर 3/2 एंड अपॉन में कितना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कीजिए 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई tan x अपॉन सी, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x अपॉन सी, और इसकी होल पावर कितनी है बच्चों 3/2 अपॉन में देखिए कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1/c sec स्क्वायर x अपॉन c। ठीक है, इस वाले c को कहाँ लेके चले जाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई में लेके चले जाएंगे, तो c तो ऊपर चला गया। यहाँ से देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, थीटा की जगह कितना x अपॉन c, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x अपॉन c किसके इक्वल आ गया बच्चों sec स्क्वायर x अपॉन c, और इसकी होल पावर कितनी चल रही है 3/2 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x अपॉन c। यहाँ पे देखिए स्क्वायर से ये वाली टर्म स्क्वायर से आपका अपॉन का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा sec
क्यूब एक्स और अपॉन में कितना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। तो स्क्वायर वाली टर्म से आपकी एक ये जो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी है वो कैंसिल आउट, तो ऊपर कितना बच गया सी इंटू सेक एक्स अपॉन सी बच गया और ये क्या आ गया बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है, कैसे किया 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से कितना आ गया सेक स्क्वायर थीटा यानी कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, स्क्वायर से अपॉन वाला 2 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया सेक क्यूब एक्स अपॉन सी और नीचे कितना था सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी से सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर कितना रह गया ओनली सेक एक्स अपॉन सी बच गया। ठीक है, नोट करिए इसको। अब देखिए उसके बाद में सेकंड पार्ट देखिए इसका क्या है, x की पावर 2/3 प्लस y टू दी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू दी पावर 2/3। क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। इसके ऊपर बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन है जो कि क्या होगा, इसमें जो हम रो की वैल्यू निकालेंगे उससे आगे उस क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात ये है यहाँ पे तो पावर कितनी है 2/3, सेम इसके जैसे एक और पार्ट है इसका, वहां पे कितनी है पावर 1/2 है। ठीक है, तो वो भी सेम इसी की तरह सोल्व होगा, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है क्योंकि जो एक क्वेश्चन होगा वो आपको अपने आप करना होगा और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको इसी के अकॉर्डिंग समझा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a की पावर 2/3। इसको क्या मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन कर देंगे। यहाँ से कर रही हूँ मैं इसका सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे बच्चों ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 x टू दी पावर माइनस के 1/3, क्योंकि 2/3 में से माइनस करोगे 1 कितना बचेगा माइनस के 1/3 प्लस y की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 2/3 y की पावर माइनस 1/3 और y का करोगे तो कितना आ जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू एक ऐसी है कांस्टेंट टर्म एंड कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से इस वाले टर्म को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy/dx किससे इक्वल आ जाएगा, इधर प्लस में है इक्वल के उधर की साइड जाके कैसी हो जाएगी माइनस के 2/3 x की पावर माइनस 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट 3 से 3 कैंसिल आउट, dy/dx किसके इक्वल आ गया यहाँ से माइनस के x है और यहाँ से देखिए अगर इस y को भी इधर लेके आ जाए y, यहाँ पे भी पावर माइनस 1/3 है, यहाँ पे भी पावर माइनस 1/3 है, तो इसकी होल पावर कितनी आ जाएगी माइनस के 1/3 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखिए कैसे किया, ये इनटू में था तो इधर की साइड किस में चला गया डिवाइड में चला गया, दोनों की पावर कितनी है माइनस के 1/3, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई माइनस के 1/3। अब जरा आप ध्यान देना, अगर हम इस टर्म को अपोजिट कर दे यानी कि y को ऊपर ले जाए और x को कैसा ले जाए बच्चों नीचे ले जाए, तो आपकी पावर कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि पावर कितनी आ जाएगी 1/3। इसका मतलब dy/dx किसके इक्वल आ गया माइनस के y/x की होल पावर 1/3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे d² y/dx² की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं, लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन सेकंड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा d² y/dx² किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इसको क्या लिख ले अगर हम इसको अलग अलग लिख लें सपोज दैट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं माइनस y की पावर 1/3 और अपॉन x की पावर 1/3। ठीक है, इस टाइप से लिख ले कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, माइनस साइन हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे देखिए इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन, तो आप कैसे लिखेंगे सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, y की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन कीजिए कितना आ जाएगा 1/3 y टू दी पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 में से माइनस करोगे 1 तो कितना बचेगा बच्चों 2/3, वो भी कैसे माइनस के, तो यहाँ पे y की पावर कितनी आ जाएगी माइनस के 2/3 आ जाएगी। उसके बाद में देखिए y का करोगे तो कितना आ जाएगा dy/dx आ जाएगा माइनस साइन। अब क्या करेंगे y की पावर 1/3 को एज इट इज लिखेंगे, x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 1/3 x की पावर माइनस के 2/3 और अपॉन में कितना आ जाएगा x की पावर 2/3, क्योंकि अब नीचे वाले का क्या होता है स्क्वायर होता है, तो x की पावर 1/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा x की पावर 2/3 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो, यहाँ से कितना आएगा देखिए क्या लिख सकते हो इसको x की पावर 1/3 इंटू 1/3 y की पावर माइनस के 2/3 dy/dx किसके इक्वल निकाला बच्चों अभी हमने y की पावर माइनस y की पावर 1/3 और अपॉन में x की पावर 1/3 के इक्वल निकाला। ठीक है, तो माइनस y की पावर 1/3 x की पावर माइनस के 2/3 और अपॉन में कितना है
3 है और कंप्लीट के अपॉन में कितना है, x की पावर 2/3 है। यहाँ से देखिए x की पावर 1/3 से x की पावर 1/3 कैंसिल आउट। इसको y की पावर -2/3 को अपॉन में लेके आ जाओगे तो कितना हो जाएगा, y की पावर 2/3, y की पावर 2/3। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हो, y की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3 लिख सकते हो, क्योंकि ऐड होंगी पावर्स तो कितना हो जाएगा, y की पावर 2/3। ऐसे लिखने से क्या बेनिफिट होगी, y की पावर 1/3 से y की पावर 1/3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक बार यहाँ तक नोट कीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए किसके इक्वल चल रहा था, ये d²y/dx² के इक्वल चल रहा था। इसको सॉल्व करके कितना आ गया, माइनस के, यहाँ पे देखिए कितना बचा बच्चों, 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, वो भी कैसे, माइनस के, और साइड में कितना है, माइनस y की पावर 1/3 x की पावर माइनस के 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं हम, अपॉन में लिख दें तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2/3 हो जाएगा, एंड कंप्लीट के अपॉन में कितना है, x की पावर 2/3 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, 3 तो कॉमन है तो 3 तो एज इट इज, और x की पावर 2/3 इंटू वाई की पावर 1/3। ठीक है, और इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 भी है, y की पावर 1/3 भी है, तो इधर किसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, x की पावर 2/3 की, एंड माइनस साइन y की पावर 1/3 है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए 3 भी है, x की पावर 2/3 भी है, तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे y की पावर 1/3 की, एंड y की पावर 1/3 ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा, y की पावर 2/3 हो जाएगा। माइनस साइन अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ये टर्म प्लस की हो जाएगी, तो माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 किसके इक्वल है, a टू दी पावर 2/3 के इक्वल है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, a की पावर 2/3 हो जाएगा, एंड इसके अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 3x की पावर 2/3 इंटू वाई की पावर 1/3। एक सेकेंड, एक और चीज का ध्यान देना बच्चों, क्या x की पावर 2/3 भी है, तो ये भी इस वाली के मल्टीप्लाई में चली जाएगी, यहाँ से लिख देते हैं x की पावर 2/3। ठीक है, तो यहाँ से इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, x की पावर 4/3, ये किसकी वैल्यू आ गई, d²y/dx² की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से d²y/dx² की वैल्यू भी मिल गई। तो नाउ हमें क्या पता है, रो किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर, और कंप्लीट की होल पावर कितनी होती है, 3/2, एंड अपॉन में कितना आता है, d²y/dx²। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, नोट करिए। तो यहाँ से ऊपर देखिए वैल्यूज पुट करेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, रो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 + dy/dx की वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखिए माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, एंड y/x की पावर 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी है, 3/2 है। ठीक है, अपॉन में देखिए d²y/dx² की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों, a की पावर 2/3 इंटू x की पावर 4/3, x की पावर 4/3 इंटू वाई की पावर 1/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए इधर x की पावर 2/3 है, यहाँ पे 1 LCM लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 अपॉन में x की पावर 2/3, एंड कंप्लीट की होल पावर 3/2, और डिवाइड करेंगे इसको किससे बच्चों, a की पावर 2/3, इसके मल्टीप्लाई में लेके आ जाए इसको अपोजिट करके, यहाँ पे देखिए ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स की पावर 4/3 इंटू वाई की पावर 1/3, और अपॉन में कितना आ जाएगा, a की पावर 2/3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे, यहाँ से देखिए ये वाली टर्म किसके इक्वल है, a की पावर 2/3 के इक्वल है, तो इसकी जगह a की पावर 2/3 रखेंगे, और अपॉन में कितना x की पावर 2/3 है, तो कंप्लीट की होल पावर लिख सकते हैं बच्चों कितनी, 2/3, और उसकी होल पावर कितनी चल रही है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ओनली कितना बचा, a/x बचा यहाँ से, तो और ये किसकी साथ है मल्टीप्लाई में, 3 इंटू एक्स की पावर 4/3 इंटू वाई की पावर 1/3, और अपॉन में कितना है, a की पावर 2/3 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, यहाँ से देखिए 3 तो आपका एज इट इज है, a की पावर 2/3 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a की पावर 1 है, और ये वाली पावर ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, माइनस के 2/3। इसको सॉल्व करना, 3 में से 2 गए, कितना बचा, 1/3, तो a की पावर कितनी आ जाएगी, 1/3,
उसके बाद में सेम ऐसे ही एक्स को देखिए, एक्स की पावर कितनी है ऊपर 4/3 है, नीचे पावर कितनी है 1, तो 4/3 में से माइनस करोगे 1, कितना बचेगा 1/3, तो ये वाला एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर भी कितनी हो जाएगी 1/3 एंड वाई की पावर कितनी है 1/3 है। ठीक है, तो इसका मतलब रो किसके इक्वल आ गया 3 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3, और यही क्या आ गया बच्चों आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रोसेस से आप कैसे करोगे, एक और क्वेश्चन है उसको नोट कराऊंगी, पहले इसको नोट करिए यहाँ तक। देखिए बच्चों इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/2। इसको आपको अपने आप सॉल्व करना है एंड इसका आंसर आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई की होल पावर 3/2 अपॉन √a। इसको अपने आप सॉल्व कर लेना एंड देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको घर से करने के लिए दे रही हूँ इनको स्किप मत करना, छोड़ना मत कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि बाद तो आपकी कभी आने वाली है ही नहीं। ठीक है, तो इसको कर लेना सॉल्व, और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको मुझे बता देना कि मैम इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं कल को आपको यहीं पे बता दूंगी। ठीक है, बाकी इतने ज्यादा टफ ये क्वेश्चंस है नहीं जो आपसे होंगे नहीं, तो इनको कर लेना, इसको नोट करिए, उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, शो दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट ए कॉस क्यूब थीटा कॉमा ए साइन क्यूब थीटा ऑन द कर्व एक्स टू द पावर 2/3 प्लस वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए की पावर 2/3 इज 3a साइन थीटा इंटू कोस थीटा। क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, आपको शो करके दिखाना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट अ पॉइंट, यानी कि पॉइंट्स दे दिए आपको, एक्स और वाई की वैल्यू दे दी, एक्स कितना है ए कॉस क्यूब थीटा एंड वाई कितना है ए साइन क्यूब थीटा, एंड आपको शो करके दिखाना है कि इन पॉइंट्स पर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी, इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर उन पॉइंट्स पर कितनी है 3a साइन थीटा इंटू कोस थीटा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको ये क्वेश्चन करना कैसे है, मैंने आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कराया था और मैंने सेम क्या कहा था कि उसके जैसे 2 क्वेश्चंस होंगे, एक तो मैंने आपको करने के लिए बोल दिया, उसमें थोड़ा सा डिजिट अलग थी, 2/3 की जगह कितना था 1/2 था, उसको आप कर लोगे इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए कर्व सेम टू सेम वो ही है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू क्या निकाली थी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, रो की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 3 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 और इंटू वाई की पावर 1/3, ये वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ तक तो देखिए जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया है सेम आपको ये वाला कर्व लेके चलना है और सॉल्यूशन कर करके रो की वैल्यू फाइंड आउट कर देनी है, जो कि कितनी आ जाएगी 3 इंटू ए की पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 1/3 इंटू वाई की पावर 1/3। ठीक है, यहाँ तक सॉल्यूशन कर लोगे आप सेम वैसे जैसे कि मैंने उसमें कराया, बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंज नहीं होना। इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए रो की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमको कैसे निकालिए, रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को, एंड इन्होंने क्या कहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर किस पॉइंट पे शो करनी है, वे जो आपको पॉइंट्स गिवन है उन पे शो करनी है। तो रो की वैल्यू किन पॉइंट्स पर, ए कोस क्यूब थीटा कोमा ए साइन क्यूब थीटा, इन पॉइंट्स पर रो की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए जो रो की वैल्यू आई उसमें एक्स की जगह एक्स की वैल्यू और वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा 3 ए की पावर 1/3 इंटू एक्स कितना है ए कोस क्यूब थीटा, तो इसकी पावर कितनी है 1/3 है, तो इसकी पावर भी कितनी आएगी 1/3, तो यहाँ से ए की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, और कोस क्यूब थीटा तो कोस 3 थीटा यानी कि कोस थीटा की पावर 3 और इसकी होल पावर भी कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी। ठीक है, और इसके इंटू में कितना है वाई की भी पावर 1/3 है, तो यहाँ से देखिए की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगी, एंड साइन थीटा की पावर 3 है और इसकी होल पावर कितनी आएगी 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, 3 इंटू यहाँ पे देखिए ए बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो पावर्स को ऐड कीजिए 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इंटू यहाँ पे देखिए कितना बचा कोस थीटा और इंटू में कितना बच गया साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से पावर्स को ऐड करोगे तो 3 इंटू ए की पावर 1 2 3 3/3 कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट 1 बचा, यानी कि ए की पावर कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, और इंटू में कितना है कोस थीटा है और इंटू में साइन थीटा है। तो रो की पावर किन पे, एक्स और वाई की जो वैल्यूज दी है इन पॉइंट्स पे रो की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 3a कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आ गया समझ में, क्या करोगे सबसे पहले तो इस वाले कर्व को लेके रो की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, जो वैल्यू आओगी उस पे क्या निकाल दोगे रो की वैल्यू एक्स और वाई पॉइंट्स पे, जो आपको पॉइंट्स गिवन है एक्स और वाई उनकी वैल्यूज आप पुट कर दोगे इस वाले क्वेश्चन में, एक्स की जगह एक्स की वैल्यू एंड वाई की जगह वाई की वैल्यू, देन इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा एंड जो आपका क्वेश्चन है वो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है,
नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। यानी कि क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है किसकी, कर्व दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू e की पावर x, कर्व कितना दिया है y इज इक्वल्स टू e की पावर x। इस कर्व के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट पर बच्चों, उस पॉइंट पर वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस, जहां पे किसको क्रॉस करती है, y एक्सिस को। y एक्सिस पे इक्वेशन क्या होती है बच्चों, x इज इक्वल्स टू 0 होती है। y एक्सिस पे इक्वेशन कितनी होती है, x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि पॉइंट कौन सा, x इज इक्वल्स टू 0 पे आपको क्या करना है, इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेडियस आएगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू आएगी वो किस पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल्स टू 0 पे निकालनी है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे, y इज इक्वल्स टू e की पावर x आपको दे रखा है, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आ गया, dy अपॉन dx किसके इक्वल आ गया, e टू दी पावर x का करोगे 1 हो जाएगा। dy ओवर dx की वैल्यू मिल गई, अब किसकी निकाल लेंगे, d स्क्वायर y ओवर dx स्क्वायर की। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना हो जाएगा, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू e की पावर x। किस पॉइंट पे निकालनी है बच्चों हमको ये, x इज इक्वल्स टू 0 पे, या तो जो लास्ट में इक्वेशन है उसमें x की जगह 0 पुट कर देना, या फिर यहीं पे अलग अलग x की जगह 0 पुट करके देख लीजिए। इसकी वैल्यू अगर dy ओवर dx की वैल्यू किस पे निकालें, एट 0 पे, तो यहाँ से देखिए e की पावर 0 किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया। सेम ऐसे यहाँ पे देखिए अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस पे निकालें, अगर x इज इक्वल्स टू 0 पे निकालें, तो यहाँ पे देखिए की पावर 0, ये भी किसके इक्वल हो गया बच्चों, 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, या तो आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर जैसे कि मैंने अभी इससे पहले आपको क्वेश्चन कराया कि जो रो की वैल्यू आ गई है उसमें क्या कर दोगे, रो की वैल्यू को एट 0 पे निकाल दोगे। ठीक है, किसी भी टाइप से आप कर सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने पहले डी वाई ओवर डी एक्स 0 पे निकाल दिया, उसके बाद में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 0 पे निकाल दिया। उसके बाद में देखिए नाउ आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है, रो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आई 0 पे, 1 आई, तो 1 का स्क्वायर और इस कंप्लीट की पावर कितनी आ गई 3 अपॉन 2। रो किस पे निकाल रहे हैं, एट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पे। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जो है वो किस पे निकाल देंगे, एट 0 पे, तो इसकी वैल्यू एट 0 पे कितनी है 1, तो यहाँ से कितना आ गया 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 2 की पावर कितनी आ गई 3 अपॉन 2। ठीक है, यानी कि रो कितना आ गया 2 की पावर 3 अपॉन 2। 2 की पावर 3 अपॉन 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हो बच्चों। क्यों, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 अपॉन 2, 1 में प्लस करोगे 1 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 2, तो रो किसके इक्वल आ गया 2 इंटू रूट 2 के इक्वल आ गया, और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1 एट द पॉइंट 1/4, 1/4। आपको कर्व दे दिया रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल्स टू 1, और आपको क्या करना है, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है किस पॉइंट पर, 1/4 एंड 1/4 पर। तो क्या करोगे बच्चों, इस इक्वेशन का पहले तो डिफरेंशिएशन कर दोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे। चाहो तो वहीं पे किस पे निकाल के देख सकते हो आप, एट 1/4 और 1/4 पे, यानी कि x की जगह 1/4 रख दोगे और y की जगह 1/4 सोल्व कर लेना। या फिर कैसे करोगे, डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया, उससे क्या निकाल लिया, रो निकाल लिया, और लास्ट में जो रो की वैल्यू आई उसमें क्या रख दोगे, x की जगह 1/4 और y की जगह भी 1/4, देन इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/√2। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। देखिए एक्सरसाइज थोड़ी सी लॉन्ग है, इसलिए वीडियो भी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी बच्चों ये, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे डायरेक्टली सॉल्व करा रही हूँ। 1-2 क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपसे घर से करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे ईजी लगते हैं। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुकी हूँ। और दूसरी चीज़ ये बच्चों, मैं पहले भी ये बोलती थी और आज भी यही बोलती हूँ कि मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कभी भी सॉल्व नहीं होगा। अगर आप मैथ्स को देख रहे हो कि हाँ हमको समझ में आ गया, हो जाएगा बाद में, तो बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। जब तक आप किसी भी क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व नहीं करोगे तो ये समझ लेना, एग्जाम में बैठे हो या फिर टेस्ट में बैठे हो, कहीं पे भी हो, आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला है। ठीक है,
किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़ना है तो सबसे ज़्यादा आपको जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है आपको प्रैक्टिस की। एंड प्रैक्टिस कब होगी, जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप सॉल्व करोगे, अपने माइंड से सॉल्व करोगे, सोचोगे कि हाँ इस क्वेश्चन को हम किस टाइप से कर सकते हैं, तभी आपका मैथ्स जो है वो बहुत अच्छा हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1-2 क्वेश्चन आपको अपने आप से भी करना चाहिए। उसके बाद में इसको नोट कर लीजिए। और दूसरी बात, ये वीडियो लॉन्ग तो होने वाली है, लेकिन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो अच्छी भी लग रही है या फिर नहीं भी लग रही। और दूसरा ये कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने साथ फ्रेंड्स के साथ में शेयर नहीं किया है तो वो भी कर देना। ठीक है, नोट करिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है। प्रूव दैट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू π/2 ऑफ द कर्व y इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस sin 2x रो इज इक्वल्स टू 5√5/4। यानी कि आपको क्या प्रूफ करके दिखाना है कि पॉइंट, किस पॉइंट पर x इज इक्वल्स टू π/2 पर, यानी कि x की वैल्यू क्या रखें, अगर π/2 पुट करें किसमें, कर्व दे दिया आपको y इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस के sin 2x। देखिए कर्व क्या गिवन है बच्चों, y इज इक्वल्स टू 4 sin x माइनस के sin 2x। इसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि x इज इक्वल्स टू π/2 पर इस कर्व की रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो की वैल्यू कितनी होती है, 5√5/4 होती है। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो कर्व लेके चलेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आ गया, dy/dx इज इक्वल्स टू 4 sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x, और 2 का ऐसे चला जाएगा बच्चों मल्टीप्लाई में, आगे लिख दूं। ठीक है, dy/dx की वैल्यू पता चल गई। किस पॉइंट पे निकालनी है, x इज इक्वल्स टू π/2। तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू किस पे निकाल देते हैं, एट x इज इक्वल्स टू π/2 पे। तो dy/dx की वैल्यू किस पे, x इज इक्वल्स टू π/2 पे कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए x की जगह π/2 पुट करोगे तो cos 90 कितना होता है, 0, ये वाली टर्म 0 हो गई। यहाँ पे x की जगह π/2 पुट करोगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचा पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या कर देंगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो d²y/dx² कितना आ जाएगा, 4 cos x, cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, माइनस के sin x माइनस 2, cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बच्चों, sin 2x, वो भी कैसे, माइनस के, तो माइनस माइनस प्लस, एंड 2 है और 2 और आएगा तो कितना हो जाएगा, 4। इसकी वैल्यू निकालें अगर किस पे, एट x इज इक्वल्स टू π/2 पर, तो देखिए कितनी आ जाएगी, वैल्यू पुट करो, x की जगह π/2 रखोगे, sin π/2 कितना होता है बच्चों, 1 की मल्टीप्लाई -4 में करोगे तो कितना आ जाएगा, -4, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा, sin पाई, और sin पाई कितना होता है, 0, तो ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो नाउ अब आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता है, उसमें वैल्यूज पुट कर देना, 1 प्लस dy/dx कितना आया, 2 आया, तो 2 का स्क्वायर करोगे कितना, 4, और कंप्लीट की पावर 3/2, और अपॉन में इसकी वैल्यू कितनी आई, -4। देखिए ऊपर कितना है, 5 की पावर 3/2 अपॉन -4, इसको क्या लिख सकते हैं, 5√5 लिख सकते हैं, और अपॉन में 4 कैसे लिखा, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1/2, 1/2 में प्लस करोगे 1 तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख दिया, 5√5। और अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर रहे हो देन उसमें माइनस में अगर वो आ रही है वैल्यू तो माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ से रो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इम्प्लाइज दैट रो किसके इक्वल आ गया, 5√5/4 के इक्वल आ गया। और यही क्या करना था आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। ठीक है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, इन द कर्व y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर x अपॉन ए, प्रूव दैट रो इज इक्वल्स टू a sec स्क्वायर थीटा माइनस के a sec स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा वेयर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन a। यानी कि आपको कर्व की वैल्यू क्या दे दी बच्चों, कर्व दिया है आपको y इज इक्वल्स टू a इंटू ई की पावर x अपॉन a, इसको मान लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि रो की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है वेयर जहां पर थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स y अपॉन a के इक्वल है। ध्यान से समझना क्वेश्चन को थोड़ा सा, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए y किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू a कॉन्स्टेंट है e की पावर x अपॉन a का डिफरेंशिएशन e की पावर x अपॉन a, और x अपॉन a का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन a, a से a कैंसिल आउट तो कितना बच गया, ओनली e की पावर x अपॉन a आ गया। dy ओवर dx की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर x अपॉन a।
नाउ इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कीजिए, कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ए की पावर एक्स ही हो जाता है, और एक्स अपॉन ए का करोगे तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए आ जाएगा इनटू में, और एक्स का करोगे तो वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और इनटू में 1 अपॉन ए कांस्टेंट है तो वो एज इट इज आ गया। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए की पावर एक्स अपॉन ए आ गई। अब आपको दोनों वैल्यूज मिल चुकी है, इसकी भी इसकी भी। तो नाउ आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके इक्वल है, ए की पावर एक्स अपॉन ए, इसका स्क्वायर करोगे और कंप्लीट की पावर 3/2 एंड अपॉन में कितना आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल है, ए की पावर एक्स अपॉन ए। यहाँ से ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब एक चीज जरा साइड में ध्यान देना, आपको गिवन है क्या बच्चों कि थीटा किसके इक्वल है, tan इनवर्स y अपॉन ए के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल के देखें तो देखना जरा tan को इधर की साइड लेके आ गई तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, y अपॉन ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, tan थीटा किसके इक्वल आ गया, y अपॉन ए के। और जरा इक्वेशन फर्स्ट में देखना एक बार, अगर इस a को इधर की साइड लेके जाएं तो y अपॉन ए किसके इक्वल है, ए की पावर x अपॉन ए के इक्वल है। कोई फैक्ट नहीं पड़ा, यहाँ से y अपॉन ए किसके इक्वल आ गया, tan थीटा के। और अगर फर्स्ट इक्वेशन से देखो तो y अपॉन ए किसके इक्वल है, ए की पावर x अपॉन ए के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए अगर आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से e की पावर x अपॉन ए किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के इक्वल आ गया। ये बात समझ में आई या फिर नहीं आई, इसको एक बार दोबारा से समझ लीजिए। आपको गिवन है थीटा कितना दे रखा है, tan इनवर्स y अपॉन ए। इस tan को हम इधर की साइड लेके गए, कितना आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन ए। अब जरा हम अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें तो वहां से हमारी y अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, ए की पावर x अपॉन ए। ये भी y अपॉन ए है, ये भी y अपॉन ए है। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी तो आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से देखिए ए की पावर x अपॉन ए किसके इक्वल आ जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे कि जो आपकी वैल्यू निकली रो की, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपने निकाली है, वहां पर x e की पावर x अपॉन ए की जगह क्या पुट कर दोगे, tan थीटा पुट कर दोगे। तो कीजिए कितना आ जाएगा, रो इज इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस, यहाँ पे tan थीटा पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा की होल पावर 3/2 एंड अपॉन इसकी जगह भी tan थीटा पुट कर दोगे। यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसकी जगह कितना होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक थीटा का स्क्वायर और कंप्लीट की होल पावर कितनी है 3/2 है। tan थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन का कोस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा a, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो सेक क्यूब थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा लिख सकते हो बच्चों, और इनटू में कितना है कोस थीटा। कोस थीटा को कैसे लिख सकते हो आप, 1 अपॉन सेक थीटा, और कंप्लीट के अपॉन में कितना है बच्चों साइन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल आउट, इस साइन थीटा को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। और ये क्या करना था बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि रो की वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा होगी। कब, अगर थीटा tan इनवर्स y अपॉन ए के इक्वल होगा, किस कर्व के लिए, y इज इक्वल्स टू a इंटू e की पावर x अपॉन ए के लिए। ठीक है, कैसे कैसे किया हमने एक बार और दोबारा से समझिए। डिफरेंशिएशन कर दिया इक्वेशन फर्स्ट का, रो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, उसके बाद में जो आपको गिवन है वहां से y अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली, और इक्वेशन फर्स्ट से y अपॉन ए की वैल्यू निकाल ली, दोनों को इक्वल रख दिया, वहां से e की पावर x अपॉन ए की वैल्यू मिल गई tan थीटा, उसको यहाँ पे पुट करके सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। प्रूव दैट फॉर द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, रो इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन पी के क्यूब, पी बीइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट एट एक्स कॉमा वाई। क्वेश्चन देखिए बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज ये थोड़ा सा आपका अलग तरीके से होगा, एंड तीसरी बात ये बच्चों कि इसके जैसे एक और क्वेश्चन होगा जहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन के जैसा ही है वो वाला क्वेश्चन भी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जो रो की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो इस क्वेश्चन तक मैं आपको वो ही करा दूंगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, तो ताकि उस क्वेश्चन में आप इसको इजीली कर सको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 समझिए क्या है। प्रूव दैट फॉर द इलिप्स, इलिप्स की इक्वेशन दे दी आपको, कितनी है बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये इलिप्स की इक्वेशन दे दी।
तो इन्होंने क्या कहा है कि इस वाले इलिप्स के लिए आपको रो कितना है, रो यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये प्रूफ करके दिखानी है, यानी कि इलिप्स की इक्वेशन के लिए आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होती है, ये आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। तो यहाँ से देखिए इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2x और अपॉन में ए स्क्वायर कैसा है, कांस्टेंट है, प्लस सेम ऐसे इसका करोगे कितना आ जाएगा 2y और अपॉन में बी स्क्वायर कांस्टेंट है और y का करोगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इस वाली टर्म को इधर की साइड लेके आओगे, इधर ये प्लस में इधर की साइड जाके माइनस में हो जाएगी, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 2x अपॉन ए स्क्वायर के इक्वल, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस, इस बी स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर और अपॉन में कितना है बच्चों ए स्क्वायर है, ये वाला वाई इधर मल्टीप्लाई में इधर की साइड जाके किसमें हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के एक्स अपॉन वाई इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ गई। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, डी वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बच्चों, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो इसको भी हम बाहर लिख लेते हैं। अब अंदर कितना बचा, एक्स अपॉन वाई बचा, तो y एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, माइनस की एक्स एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स और अपॉन में कितना आ जाएगा y का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। यहाँ से ऊपर देखिए कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर भी बाहर ले ले तो अंदर कितना रह गया बच्चों, y माइनस एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, कितना था डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी थी, माइनस के थी, तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, एक्स इंटू बी स्क्वायर अपॉन वाई ए स्क्वायर, ये थी बच्चों। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इसकी इधर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा वाई ए स्क्वायर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई बाहर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 और वाई स्क्वायर और इंटू वाई, तो कितना हो जाएगा वाई की क्यूब, अंदर कितना बचा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। जरा यहाँ से देखना बच्चों, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 थी। अगर हम इसको सोल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करें तो कितना आएगा, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उसकी मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए जरा, ये वाली टर्म यही नहीं बन रही, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, इसकी वैल्यू कितनी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, इसको जरा कैंसिल आउट करना, ए की पावर 4 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो ए की पावर 2 से ए की पावर 2 कैंसिल आउट, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे कितना आ जाएगा, माइनस बी की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा वाई की पावर 3 हो जाएगा और इंटू में कितना आ जाएगा ए की पावर 2 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू हो गई, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई। इसको किसमें पुट कर देंगे, जो आपकी रो वाली इक्वेशन थी, तो रो किसके इक्वल था 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर ए की पावर 4 हो जाएगा और कंप्लीट की पावर कितनी थी 3 अपॉन 2 और इसको डिवाइड करोगे किससे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर से, जिसकी वैल्यू कितनी आई अभी, माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई की क्यूब। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए। जरा यहाँ से ऊपर देखना, रो किसके इक्वल आ गया बच्चों, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 और अपॉन में कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर ए टू दी पावर 4 एंड कंप्लीट की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 3 अपॉन 2 और इसको डिवाइड किससे करोगे आप, इस वाली टर्म से, यानी कि माइनस बी की पावर 4, इसको मल्टीप्लाई में लिख दूं ऊपर, भाई डिवाइड हो रहा है माइनस बी की पावर 4 अपॉन ए का स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा कितना
ए स्क्वायर वाई की क्यूब अपॉन में कितना आ जाएगा बी की पावर 4 और माइनस साइन साथ में आ जाएगा। इसको जरा सोल्व करना, तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए कितना है, वाई स्क्वायर है, ए की पावर 4 है, प्लस एक्स स्क्वायर है, बी की पावर 4 है और अपॉन में ये है। तो अगर इसकी पावर 3/2 करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 और इसकी पावर 3/2 और अपॉन यहाँ पे देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, y इंटू ए स्क्वायर की पावर 2 और इसकी भी होल पावर कितनी है, 3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई में कितना है, माइनस के ए स्क्वायर वाई की क्यूब अपॉन बी की पावर 4 है। तो यहाँ से यहाँ पे कितना बच गया, इसकी क्यूब बच गई। तो वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 और कंप्लीट की होल पावर 3/2। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, वाई की क्यूब आ जाएगा इंटू ए की पावर कितनी आ जाएगा 6, इसकी मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर वाई की पावर 3 अपॉन बी की पावर 4 में करोगे तो यहाँ से देखिए आपकी टर्म कितनी आ जाएगी भाई, वाई की पावर 3 से वाई की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखिए ए की पावर 2 से ए की पावर 2 कैंसिल आउट हो गया। तो माइनस साइन वाई स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी की पावर 4 कंप्लीट की होल पावर 3/2 और अपॉन में देखिए कितना बचा, यहाँ से स्क्वायर तो कैंसिल आउट हुआ था तो कितना बचा, ए की पावर 4 बचा और इंटू बी की पावर 4 बच गया। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, रो की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि रो किसके इक्वल है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की क्यूब। तो हमें पी भी चाहिए, तो इसको जरा ध्यान रखना, ये वाले जो इक्वेशन फाइंड आउट की है इसको ध्यान रखना, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगी उसमें इसका यूज होगा। तो यहाँ तक जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना वो आपको यहाँ तक अपने आप सोल्व करना होगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए रो की वैल्यू हमने निकाल ली, हमको क्या चाहिए पी, तो हम इक्वेशन लिखते हैं टेंजेंट की, लेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एक्स वाई। एक्स वाई पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक्स इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगी। इस वाली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगी और किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। इसके कंपोनेंट हमने लेट कर लिए, x किसके इक्वल है, यहाँ पे लेट x किसके इक्वल है बच्चों, a cos t के इक्वल है, क्योंकि x किसका कंपोनेंट होता है, a cos t का, और y का कंपोनेंट क्या होता है बच्चों, b sin t। कितना होता है, b sin t होता है। ठीक है, तो ये वाले आ गई। उसके बाद में यहाँ से देखिए इनमें वैल्यूज पुट कर दूंगी, x1 की जगह a cos t और y1 की जगह b sin t। तो कितना हो जाएगा, x अपॉन a इंटू a cos t प्लस y इंटू b sin t अपॉन में कितना आ जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे देखिए a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, तो कितना बचा, x cos t अपॉन a प्लस y sin t अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। ये टर्म आ गई। ठीक है, यहाँ पे देखिए बच्चों P क्या है, परपेंडिकुलर है, किससे, सेंटर से। तो परपेंडिकुलर के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं P की वैल्यू, सेंटर, यानी कि सेंटर क्या होता है, 0 0। सेंटर पे पॉइंट कौन से होते हैं, 0 0, और एक्स वाई से हमने पॉइंट से इक्वेशन निकाल ली ये वाली। ठीक है, तो ये किससे कैसे निकालते हैं हम, x की जगह 0 रख देते हैं। इस वाली इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म 0 प्लस इसकी जगह 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म भी 0 एंड कितना आ जाएगा, ये देखिए इधर इक्वल के इक्वल, उधर 1 है तो इधर कितना हो जाएगा, -1 और इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -1, इसका मॉडुलस अपॉन अंडर रूट x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। x का कोफिशिएंट कितना है, cos t अपॉन a, तो इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर t अपॉन a प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर t अपॉन a। एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ये अपॉन में a आ जाएगा बच्चों, इसका स्क्वायर चल रहा था ना। अच्छा, यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, ध्यान रखना, cos स्क्वायर t अपॉन a स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin स्क्वायर t अपॉन b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस से बाहर निकालोगे तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, 1 ही रहेगी और अपॉन में कितना आ जाएगा, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया, b स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t और अपॉन में a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाता है, उसको अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a b हो जाएगा, जो ऊपर चला गया। तो यहाँ से p किसके इक्वल आ गया, देखिए a b अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर t के इक्वल आ गया। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ से देखिए p क्यूब चाहिए, तो इसका क्या कर देंगे बच्चों, क्यूब कर देंगे दोनों साइड। यहाँ से देखिए p क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक सेकेंड एक काम करना, पहले इसको अपोजिट कर लेते हैं। अपोजिट कैसे करते हैं, 1 अपॉन p किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी अपॉन ए बी। अब इसका जरा क्यूब करना तो कितना हो जाएगा, 1/p की क्यूब इज इक्वल्स टू, ये पावर कितनी है 1/2 है, इसकी क्यूब करोगे तो कितनी आ जाएगी पावर 3/2, यानी कि बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों 3/2, और अपॉन में कितना आ जाएगा ए की क्यूब और इंटू बी की क्यूब आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक नोट करिए एक बार। अब जरा यहाँ से ऊपर थोड़ा ध्यान से समझना, कभी फिर आप बाद में पूछो कि मैम ये कैसे हो गया कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखो 1/p की क्यूब है, हमको ये वाली टर्म लेके आनी है, तो 1/p की क्यूब तो हम लेके आ गए, ऊपर हमें कितना चाहिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर टर्म कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और अपॉन में कितना आ गया पी की क्यूब आ गई। ठीक है, और इधर की साइड अगर आप ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल आउट, अपॉन में कितना बचेगा यहाँ पे ए इंटू बी बच जाएगा। तो टर्म कितनी आ जाएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी की होल पावर 3/2, और अपॉन में कितना बच गया बच्चों ए इंटू बी बच गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी टर्म ये आ गई। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हमको इसको किसके इक्वल लाना है रो के इक्वल लाना है, और रो हमारी क्या है ये वाली टर्म है। तो यहाँ पे देखिए हमको इसको किस फॉर्म में लेके आना है एक्स और वाई की फॉर्म में लाना है फिर से। तो हमने लेट क्या किया था बच्चों एक्स इज इक्वल्स टू लेट किया था हमने ए कॉस टी, और वाई कितना लेट किया था हमने ए साइन टी लेट किया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इनका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर टी है, जबकि हमने लेट कितना किया था एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस टी। तो हमको यहाँ पे ए और बी लाना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, और अपॉन में देखिए कितना है ए की पावर 4 है और इंटू बी की पावर 4 है, जबकि हमारे पास कितना है ओनली ए इंटू बी है। तो हम क्या करेंगे इसके डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी ए की क्यूब और बी की क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए अगर मल्टीप्लाई करोगे आप ए की क्यूब इंटू बी की क्यूब से, तो एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, सपोज दैट यहाँ पे बी स्क्वायर है। ठीक है, बी स्क्वायर को हमें कॉमन लेना है, तो कॉमन कैसे लोगे आप, अगर बी स्क्वायर कॉमन लोगे तो इसकी पावर कितनी आएगी 3/2, क्योंकि इसकी होल पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगी, जब भी तो ये बी की क्यूब आया होगा। सेम इसी तरीके से अगर ये ए की क्यूब और बी की क्यूब है, तो अगर इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे तो ये किस फॉर्म में पहुंचेगा स्क्वायर वाली फॉर्म में पहुंचेगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान से समझना, हमने मल्टीप्लाई की ए क्यूब बी क्यूब की, तो अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी पड़ेगी तो ऐसे ही नहीं कर देंगे। ध्यान रखना पावर कितनी चल रही है 3/2 पावर चल रही है, तो इसको अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो किस फॉर्म में पहुंचेगा स्क्वायर की फॉर्म में। क्यों, क्योंकि सपोज दैट अगर ये अंदर स्क्वायर में है और अगर हमें इसे कॉमन लेना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कंप्लीट की होल पावर 3/2 है, तो अगर हमने बी स्क्वायर कॉमन लिया तो इसकी भी पावर 3/2 कॉमन आएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना बचेगा बी की क्यूब, यानी कि फिर से हमारी यही वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देती हूँ मैं इसके अंदर, कोई फैक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से देखिए अंदर कितना चला गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कितना हो गया यहाँ पे ए स्क्वायर और बी की पावर कितनी होगी बच्चों 4, तो बी की पावर 4 ऐसे लिख लेती हूँ, कितना है कोस स्क्वायर टी है, प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और कंप्लीट की होल पावर 3/2, और अपॉन इसमें भी मल्टीप्लाई कर दोगे ए क्यूब बी क्यूब की, तो कितना हो जाएगा ए की पावर 4 और इंटू बी की पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से देखिए अभी मैंने आपको बताया था x किसके इक्वल था ए कोस टी के, तो यहाँ से अगर x ए कोस टी के इक्वल है बच्चों, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि ए स्क्वायर कोस स्क्वायर टी करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सेम ऐसे ही बी साइन टी का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कर देना एक बार जरा, कितना आ जाएगा बी की पावर 4, ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे पुट करना जरा ए की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 3/2 अपॉन ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी की क्यूब। यहाँ से देखिए ये वाली टर्म किसके इक्वल है बच्चों, रो के इक्वल है। कैसे, ध्यान से देखिए b की पावर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मैंने क्या बताया था कि जब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालोगे तो माइनस साइन नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए b की पावर 4 एक्स स्क्वायर है सेम है, प्लस a की पावर 4 वाई स्क्वायर है, हाँ जी है, इसकी होल पावर 3/2 है, हाँ जी है, और अपॉन में कितना है a की पावर 4 इंटू बी की पावर 4 वो भी है। तो इसका मतलब ये वाली टर्म हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, रो के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन
पी की क्यूब किसके इक्वल आ गई बच्चों, रो के इक्वल आ गई। और यही क्या करना था हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट ज्यादा टफ भी नहीं था। अगर स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नोट करिए अब इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ध्यान से समझिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बार ये आपका एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। मैं आपको देखिए एक बार दिखा भी देती हूँ या फिर बोल के ही बता रही हूँ मैं। मेरठ में 1 में 3 में 4 6 11, बुंदेलखंड में 2006 में, लखनऊ में 7 में, कानपुर में 11 में, रोहिलखंड में 13 में, काशी में 14 में, पूर्वांचल में 17 में एंड कानपुर में 2018 में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना है। क्या है क्वेश्चन में, इफ रो एंड रो डैश बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स, प्रूव दैट रो की पावर 2/3 प्लस रो डैश की पावर 2/3 इंटू ए बी की होल पावर 2/3 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन में आपसे कहा क्या है। देखिए इन्होंने कहा है कि सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की है ये देख लीजिए। इलिप्स कहा है, इलिप्स देखिए कैसा होता है, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये कौन सी है, वाई एक्सिस है। तो इलिप्स कैसे ड्रॉ होता है बच्चों, कुछ इस टाइप से ड्रॉ होता है आपका इलिप्स। बोर्ड पे थोड़ा सा तिरछा विरछा बन जाएगा, ठीक है। वैसे भी मेरी ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। इस टाइप से आपका इलिप्स होता है। तो क्वेश्चन को समझिए, इन्होंने क्या कहा है कि रो और रो डैश क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि ये क्या है। उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज क्या है, किसकी, एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स। एक आपको एक्सट्रीमिटीज का पता होना चाहिए और थर्ड पॉइंट क्या है, कॉन्जुगेट डायमीटर्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, एक इलिप्स ड्रॉ कर दिया। उसके बाद में सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए इस इलिप्स में आपको दो डायमीटर दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपका ये वाला और एक आपका ये वाला, ठीक है। तो कॉन्जुगेट डायमीटर्स क्या होते हैं, जैसे ये वाला डायमीटर क्रॉस कर रहा है इस वाले डायमीटर को, तो ये दोनों क्या कहलाए, आपके कॉन्जुगेट डायमीटर्स कहलाए, ठीक है। उसके बाद में एक्सट्रीमिटीज क्या होती है, यानी कि सिरे, इस डायमीटर के जो कॉन्जुगेट डायमीटर है उनके जो सिरे होते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सट्रीमिटीज बोलते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक सिरा तो ये हो गया, एक सिरा ये हो गया। इन्होंने क्या कहा है, इन एक्सट्रीमिटीज पे आपको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मान ली हमने रो, और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मान ली कितनी, रो डैश। तो इन्होंने कहा है, देखिए डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि इफ रो एंड रो डैश, रो एंड रो डैश क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है किस पर, एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्स। इलिप्स के कॉन्जुगेट जो डायमीटर्स हैं उनकी एक्सट्रीमिटीज पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन कौन सी है, रो और रो डैश है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, ये वाली इक्वेशन आपको प्रूफ करके दिखानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल होती है, राइट हैंड साइड की इक्वल होती है। तो आई होप अब आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसमें आपसे पूछा क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रो की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, रो डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको क्या रख देंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है उसमें हमने इलिप्स की इक्वेशन क्या ली थी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। वो क्या होती है, आपकी इलिप्स की इक्वेशन होती है। तो सेम आपको वही वाली इक्वेशन लेट करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, आपको इलिप्स ही गिवन है। तो इसके लिए इक्वेशन कितनी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। उसकी हेल्प से क्या निकाल लोगे आप, रो की वैल्यू निकाल लोगे। रो की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली थी, कितनी आई थी बच्चों, बी की पावर 4 एक्स की स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 वाई स्क्वायर और कंप्लीट की होल पावर 3/2 एंड अपॉन में कितना था बच्चों, ए की पावर 4 इंटू बी की पावर 4। ये हमने रो की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, कौन सी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड उसका सॉल्यूशन करके क्या निकाल लेनी है, रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आपको इसलिए करा रही हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए, वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए दोबारा से नहीं करा रही, क्योंकि अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया है। तो पहले आप नोटबुक में जब नोट करोगे पहले रो की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद में जब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको ये स्टेप करना है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब हमको रो की वैल्यू मिल गई, हमको चाहिए क्या, रो और रो डैश की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या लेट कर लेते हैं, सपोज दैट अगर हम इसको P1 लेट करके, सॉरी रो 1 लेट करके चले तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए अगर रो 1 की वैल्यू ये है तो हम लेट कर लेते हैं, लेट
रो एंड रो डैश बी द रेडियो ऑफ कर्वेचर at the extremities at a, 0 और 0, b। यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, हमने रो 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब हमने क्या मान लिया कि रो और रो डैश क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर है किसकी, एट द एक्सट्रीमिटीज एट a, 0 और 0, b। देखिए कैसे, जब मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनवाया था, ठीक है, ये आपका इलिप्स था, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वैल्यू लेट की हमने रो और यहाँ पे कितनी लेट की है, रो डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन पॉइंट्स के लिए अगर आप देखो तो इनकी वैल्यू कैसे निकलती है, इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0, यहाँ पे कितना होता है a, 0, इधर कितना होता है माइनस के a, 0, यहाँ पे कितना होता है 0, b और यहाँ पे कितना होता है 0, -b। तो हम कौन कौन से पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस पे और इस पे। तो यहाँ पे देखिए रो के लिए आपकी एक्सट्रीमिटीज कितनी आएगी a, 0 और रो डैश के लिए कितना ले लिया हमने 0, b ले लिया, ठीक है। तो देखिए पहले किसकी वैल्यू निकाल देते हैं, रो की वैल्यू निकाल देते हैं। तो रो किसके इक्वल आ जाएगा, जो आपकी रो 1 है, इस वाली इक्वेशन में अगर आप वैल्यूज पुट कर दो a, 0, रो के लिए क्या है पॉइंट a, 0, यानी कि x की जगह a पुट करोगे और y की जगह 0। तो इस वाली इक्वेशन में पुट करो जरा, x की जगह a पुट करोगे तो कितना हो जाएगा a² b की पावर 4, y की जगह 0 पुट करोगे a टर्म 0 एंड इसकी होल पावर कितनी है बच्चों 3/2 और अपॉन में कितना है a की पावर 4 b की पावर 4। इसको जरा सोल्व करना, कितना आ जाएगा a² है और उसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट यानी कि a की क्यूब बचा। यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे कितना आ गया b की पावर 6 हो गया और अपॉन में कितना है a की पावर 4 और b की पावर 4। कैंसिल आउट करना जरा, a की क्यूब से a की क्यूब कैंसिल आउट, b की पावर 4 से यहाँ पे b की पावर 4 कैंसिल आउट, तो कितना बचा b की पावर 4 अपॉन a आ गया आपके टर्म, यानी कि रो कितना आ गया b की पावर 4 अपॉन a। सेम ऐसे ही रो डैश के लिए निकालेंगे। यहाँ पे देखिए रो डैश के लिए पॉइंट कितने हैं 0, b है, यानी कि इक्वेशन में आप क्या पुट करोगे x की जगह 0 और y की जगह b पुट कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए x की जगह 0 पुट करोगे वाली टर्म 0, y की जगह क्या पुट करना है b। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी आपकी टर्म a की पावर 4 b² और इसकी होल पावर 3/2 एंड अपॉन में कितना है a की पावर 4 b की पावर 4। सोल्व करना जरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा a की पावर 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2 3 6 और b की पावर 3 आ गई और अपॉन में कितना a की पावर 4 और b की पावर 4। कैंसिल आउट कीजिए इसको, यहाँ पे कितना बचेगा a का स्क्वायर और अपॉन में कितना बचेगा b बचेगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितनी आई थी पावर, यहाँ अच्छा बच्चों देखिए यहाँ पे पावर 4 थी, तो 4 से 4 पावर कैंसिल आउट होगी तो कितनी बचेगी, यहाँ पे पावर 2 बचेगी, ठीक है। एक चीज और देखिए बच्चों, रो की वैल्यू हमें कितनी चाहिए, रो की पावर 2/3 की वैल्यू चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट रो की पावर अगर 2/3 की वैल्यू निकालें तो इधर भी कितना लेनी पड़ेगी पावर 2/3, तो 2/3 लोगे तो कितना हो जाएगा b की पावर 4/3 और अपॉन में a की पावर कितनी हो जाएगी 2/3 हो जाएगी। एंड सेम ऐसे ही अगर रो डैश की पावर 2/3 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे भी क्या करनी पड़ेगी पावर 2/3, तो यहाँ से कितनी हो जाएगी a की पावर 4/3 अपॉन b की पावर 2/3 हो जाएगी, ठीक है। इसको क्या कर देंगे अब उस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ से देखिए बच्चों उधर जो आपको गिवन है उसकी LHS लेके चले, तो LHS कितनी दे रखी है, रो की पावर 2/3 प्लस रो डैश की पावर 2/3 और इनटू में कितना है a इंटू b की पावर 2/3। जरा यहाँ पे वैल्यू पुट करना, रो की पावर 2/3 और रो डैश की पावर 2/3 की, ये किसकी इक्वल आई थी बच्चों b की पावर 4/3 अपॉन a की पावर 2/3 प्लस ये किसकी इक्वल आई थी, यहाँ से देखिए a की पावर 4/3 अपॉन b की पावर 2/3 के इक्वल थी और इनटू में कितना है a b की पावर 2/3 है। तो यहाँ से देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो b की पावर कितनी हो जाएगी 4/3 में ऐड करोगे आप कितना 2/3, तो कितना हो जाएगा 6/3 यानी कि 3 2 6, तो ऊपर कितना हो गया b² प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा a² और अपॉन में कितना हो जाएगा a b की पावर 2/3 और इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे a b की पावर 2/3 में, तो इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि आपकी टर्म कितनी आ गई a² प्लस b² जो कि क्या है RHS के इक्वल है। तो यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन भी कैसे हो जाता है बच्चों, प्रूव हो जाता है, ठीक है। नोट करिए इसको।
उसके बाद में देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है और ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दूसरी बात ये बच्चों, जितने क्वेश्चंस आज मैं इस एक्सरसाइज में करा दूंगी इससे बाहर आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। इस एक्सरसाइज से अगर क्वेश्चन फंसेगा आपका एग्जाम में तो इसी में से ही फंसेगा जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं उनकी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो आप पीडीएफ से एग्जाम्पल्स कर लेना, और अदरवाइज अगर आपके पास में बुक है तो आप वहां से भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये, अगर बुक है तो वहां से आप बाकी के जो एक दो क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हो तो कर लेना। अदरवाइज अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, जो जितने क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ इस एक्सरसाइज के, सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना जितने मैंने यहाँ पे कराए हैं, प्लस जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अच्छे से कर लेना। इससे बाहर एग्जाम में इस एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 10। Prove that for the curve s is equals to a into e की पावर x upon a रो is equals to s into s square minus a square की होल पावर 1/2। यानी कि आपको कर्व क्या गिवन है बच्चों, s is equals to a into e की पावर x upon a, और आपको प्रूफ क्या करके दिखाना है कि a इंटू रो किसके इक्वल है, इस वाली टर्म के इक्वल है। तो सबसे पहले यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान के डिफरेंशिएशन कर देते हैं। डिफरेंशिएशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से देखिए किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको, ds ओवर dx की वैल्यू मिल जाएगी। a कांस्टेंट है, e की पावर x अपॉन a, और इसका करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो अपॉन में कितना आ जाएगा a से a कैंसिल आउट, इसका मतलब ds अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ गई, e की पावर x अपॉन a आ गई, ठीक है। उसके बाद में आपको पता है बच्चों ds अपॉन dx किसके इक्वल होता है आपका, यहाँ से देखिए ds अपॉन dx किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल। यहाँ पे इसकी वैल्यू हमने ये लिख दी, e की पावर x अपॉन ए। अब आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया, तो अभी जो मैंने आपको इससे पहला चैप्टर कराया था टेंजेंट एंड नॉर्मल, उसके एक्सरसाइज 5th में मैंने आपको कुछ एग्जाम वो फॉर्मूले लिखाए थे, ठीक है। उनमें एक फॉर्मूला ये भी था कि ds ओवर dx किसके इक्वल होता है, √1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, e की पावर x अपॉन ए की। रूट को दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, और ये इधर रूट था उधर की साइड जाके स्क्वायर हो गया, तो ये कितना आ गया, e की पावर 2x अपॉन ए। यहाँ पे प्लस में है 1, दूसरी साइड जाके कैसा हो गया, -1। यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है तो इधर की साइड कितना हो गया बच्चों, रूट हो गया। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी निकाल ली, √e की पावर 2x अपॉन a -1। अब क्या करेंगे इससे, d2y अपॉन dx² की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन। तो कैसे करते हैं, अंडर रूट में है पावर तो क्या करेंगे, अगर इसको x माने x की पावर 1/2। डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, 1/2, और ये सारा अपॉन में चला जाएगा, √e की पावर 2x अपॉन a -1, और e की पावर 2x अपॉन a का भी डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, e की पावर 2x अपॉन a, और इंटू किसका करोगे, जब आप यहाँ से देखिए 2x अपॉन a का करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 अपॉन a आ जाएगा इंटू में। यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए। यहाँ से ऊपर देखिए अब कितना आ जाएगा, d2y अपॉन dx² की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, e की पावर 2x अपॉन a, और अपॉन में कितना आ गया, a इंटू √e की पावर 2x अपॉन a -1 आ गया, ठीक है। अब dy ओवर dx और d2y अपॉन dx² की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है रो किसके इक्वल होता है, 1 प्लस dy ओवर dx कितना था, √e की पावर 2x अपॉन a -1, तो रूट से क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो कितना बच जाएगा, e की पावर 2x अपॉन a -1, और कंप्लीट की पावर कितनी है, 3/2, और अपॉन में d2y अपॉन dx² की वैल्यू रखोगे कितने आएगी, e की पावर 2x अपॉन a, और अपॉन में कितना आ जाएगा, a इंटू √e की पावर 2x अपॉन a -1। यहाँ पे देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट, तो रो किसके इक्वल आ गया, इसका स्क्वायर है और पावर कितनी है, 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बच जाएगा, e की क्यूब x अपॉन a, और यहाँ पे देखिए अपॉन में कितना है, e की पावर 2x अपॉन a, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी इंटू में a √e की पावर 2x अपॉन a -1। तो यहाँ से देखिए रो किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना बचेगा, ओनली e की पावर x अपॉन a बचेगा, और इंटू में कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए a इंटू √e की पावर 2x अपॉन a -1, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या है, रो के मल्टीप्लाई में a भी है तो इसकी मल्टीप्लाई में कर देंगे, इसके में a की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर भी a की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, a इंटू e की पावर x अपॉन a इंटू
a इंटू अंडर रूट ई की पावर, यहाँ पे देखिए इस a को रूट के अंदर लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर ई की पावर 2x अपॉन a माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जरा वैल्यूज पुट करना, a इंटू ई की पावर x अपॉन a किसके इक्वल है, s के इक्वल है, इंटू अंडर रूट, यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल है, s के इक्वल है, इसका स्क्वायर हो रहा है तो s का भी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के a स्क्वायर। ये क्या करना था आपको, प्रूफ करना था। a इंटू रो किसके इक्वल है बच्चों, s इंटू अंडर रूट s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की होल पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है और इसके साथ ही एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होती है। काफी लॉन्ग वीडियो हो गई है बट आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई है, आज कंप्लीट हो गई है। सिलेबस को बच्चों जल्दी जल्दी कवर करेंगे, दिसंबर में आपका सिलेबस कंप्लीट करना है सारा का सारा, तो इसको नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर तो जरूर कर देना ताकि और ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सके और हमारी फैमिली जो है बच्चों वो और ज़्यादा बड़ी बन सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।